अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों आप देख रहे हैं एमजेड स्टूडियो। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जमाल। दोस्तों सऊदी अरब के अंदर जिन 12 शोबों में सऊदीजेशन की गई है, पहले ये खबरें आ रही थीं कि वहां पर 100% सऊदी काम करेंगे, लेकिन वजारत मेहनत की तरफ से एक अच्छी खुशखबरी आ गई है उन लोगों के लिए जो इन 12 पेशों में काम करते थे। वजारत मेहनत ने 30% गैर मुल्की रखने की इजाजत दे दी। आज की इस वीडियो के अंदर यही सारी डिटेल बताऊंगा कि वो किस तरह 30% आदमी होंगे जो इन शोबों में काम कर सकेंगे, उनके अंदर सऊदियों का क्या तनासब होगा। इस हवाले से तमाम डिटेल जो आज से पहले तक आपको नहीं पता थी, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जी तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को जरूर दबाइए। इससे फायदा ये होगा कि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। वीडियो का आगाज करते हैं। दुकानों में 30% गैर मुल्की रखने की इजाजत है, ये कहना है वजारत मेहनत का। वजारत मेहनत और समाजी बहबूद ने सऊदीजेशन के लिए मुख्तस 12 शोबों की मुलाजमतों से सफाई और सामान उतारने वाले कारकुनान को इस्तिस्ना दे दिया है। वजारत ने मुस्तस्ना मुलाजमतों की फहरिस्त जारी कर दी। सऊदीजेशन के लिए जो मखसूस तिजारती मरकज है, दुकान है, उनमें 70% सऊदीजेशन का लाहे अमल भी जारी कर दिया गया। वजारत ने इस्तिस्ना की शराइत से भी आजरों और अजीरों दोनों को आगाह कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक किसी भी तिजारती मरकज की एक शाख के गैर मुल्की मुदीर को सऊदीजेशन के फैसले पर अमल दरामद की तारीख से 1 साल तक का इस्तिस्ना हासिल होगा। 1 साल तक कोई भी गैर मुल्की जो मुदीर है उसी ब्रांच का वो काम कर सकता है, लेकिन शर्त ये होगी कि वो शाख के मुदीर के तौर पर काम कर रहा हो और वहां पर एक से ज्यादा मुदीर ना हो। इस हवाले से एक शर्त यह है कि इस शाख में कम अज कम 10 सऊदी मुलाजम हो और वो सब ड्यूटी के एक वक्त में ही काम कर रहे हों, एक शिफ्ट में काम कर रहे हों। वजारत ने मुतलका इदारे पर यह पाबंदी भी आयद की है कि गैर मुल्की मुदीर के साथ शोरूम का जो असिस्टेंट मुदीर होगा वो किसी सऊदी को तैनात किया जाए, ताकि इस्तिस्ना की मुद्दत खत्म होने के बाद गैर मुल्की मुदीर की जगह सऊदी मुदीर खिदमात अंजाम दे सके। वजारत मेहनत ने सऊदीजेशन वाली मुलाजमतों से सफाई और सामान चढ़ाने और उतारने वाले कारकुनान को भी इस्तिस्ना दिया है। जो लोडिंग वाले और सफाई वाले लोग होंगे वो सऊदीजेशन के अंदर शामिल नहीं होंगे, बशर्ते के इदारा पर 5 लोगों पर मुश्तमिल हो और वहां सफाई कारकुन और सामान चढ़ाने और उतारने वाले एक से ज्यादा ना हो। जहां तक ऐसे इदारों का ताल्लुक है जहां पर वर्करों की तादाद 5 से ज्यादा हो, तो ऐसी सूरत में गैर मुल्की कारकुनों का तनासब 20% से ज्यादा ना हो। किसी भी इदारे के हेड ऑफिस में काम करने वाले गैर मुल्कियों को सुबह को दुकान खोलने से पहले और रात को दुकान बंद करने के बाद दुकान में आने की इजाजत होगी। दुकान के टाइमिंग्स के दौरान उन्हें किसी भी हालत में वहां आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई खिलाफ वर्जी करता हुआ पकड़ा गया तो उसको जुर्माना होगा। वजारत सेहत के मातहत इदारों से इजाजत याफ्ता सेहत अमले को दुकान पर ड्यूटी की इजाजत है। मिसाल के तौर पर चश्मों के अमूर का माहिर और टेक्नीशियन शोरूम में बैठ सकते हैं। ऐसा कोई भी पेशा जिसके लिए मखसूस पेशा वराना तकनीकी महारत या ख़ास किस्म की हुनरमंदी ज़रूरी हो, उन्हें भी इस्तिस्ना दिया जाएगा। इसमें गाड़ियों के मैकेनिक, घड़ियों के टेक्नीशियन, मशीनों की इस्लाह मुरम्मत करने वाले, दर्जी, बावर्ची और मिठाइयाँ तैयार करने वाले कारीगर शामिल होंगे, बशर्ते के वो 4 अमूमी शराइत पूरी कर रहे हों। वजारत मेहनत ने रिटेल के जिन 12 शोबों की सऊदीजेशन का फैसला किया है, इनमें 70% काम करने वाले सऊदी होंगे, बशर्ते के शोरूम, तिजारती मरकज या दुकान पर काम करने वालों में कम अज कम एक सऊदी शामिल हो। वजारत मेहनत ने एक चार्ट जारी करके वाज़ह किया है कि सऊदीजेशन के लिए मखसूस दुकान, तिजारती मरकज या शोरूम में सिर्फ अगर एक ही कारकुन हो तो वहाँ एक सऊदी मुलाजम रखना होगा। अगर कुल कारकुनान 2 हों तब भी एक सऊदी रखना होगा, 3 हों तो 2 सऊदी रखने होंगे, 4 हों तो 2 सऊदी रखने होंगे, 5 हों तो 3 सऊदी होंगे। अगर काम करने वालों की तादाद 6 हो तो उनमें 4 सऊदी होंगे। अगर काम करने वाले वर्करों की तादाद 7 होगी तो उनमें 4 सऊदी होंगे, और अगर वर्कर 8 होंगे तो 5 सऊदी रखने होंगे। 9 हों तो 6 सऊदी रखने होंगे। अगर 10 हों तो 7 सऊदी रखने होंगे। अगर 11 हों तो 7 सऊदी होंगे। इसी तरह अगर 100 मुलाजम हैं, किसी वर्कर काम कर रहे हैं, तो उसमें 70 सऊदी मुलाजम रखने होंगे। वजारत ने यह भी वाज़ह किया कि शोरूम या तिजारती मरकज या दुकान के मुदीर को इस 30% में शुमार नहीं किया जाएगा।
जिसके तहत इदारे को गैर मुल्की कारकुन से मदद लेने की इजाज़त दी गई है। वजारत ने यह भी वार्निंग जारी की है कि अगर ड्यूटी के दौरान कोई गैर मुल्की कारकुन दुकान, शोरूम या तिजारती मरकज़ में पाया गया तो वहाँ गैर मुल्कियों का तनासब 30% से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया तो ये खिलाफ वर्जी शुमार किया जाएगा। सऊदी जेसन के लिए मखसूस 12 पेशों में से किसी एक में भी किसी भी हालत में एक सऊदी मुलाजम ना रखना खिलाफ वर्जी माना जाएगा। मुस्तस्ना मुलाजमीन को मुश्तरका वर्दी की पाबंदी करना होगी। कार्ड साथ रखना होगा जिस पर उसका नाम, तस्वीर, उसका प्रोफेशन, इदारे का नाम और मोहर लगी हुई होगी। कार्ड पर तहरीर होगा कि इस गैर मुल्की कारकुन को सेल्समैन के तौर पर काम करने की इजाज़त नहीं। सऊदी खवातीन के लिए मखसूस मुलाजमतों से मुतल्लिका करारदादों की पाबंदी लाजमी होगी। अगर किसी इदारे ने सज्जल तिजारी से मुख्तलिफ कारोबार किया और ये बात रिकॉर्ड पर आई तो ऐसी सूरत में उस पर जुर्माने किए जाएंगे। जी तो दोस्तों, ये थी सऊदी जेशन के हवाले से तमाम डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। जो इस दोस्त इस हवाले से परेशान थे कि सऊदी जेशन के बाद उनका क्या बनेगा, तो 30% अब गैर मुल्की मुलाजम रखने की इजाज़त है, 70% सऊदी होंगे। उसके अंदर मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में घंटी का बटन दबाइए ताकि नई आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि यहाँ पर रोजाना आपको मिलता है सऊदी अरबियन रियाल का रेट और सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात।